जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स किस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO 7 जून 2023 को उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से किस मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक अभी हाल ही में परीक्षण DRDO ने किया है। तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसके वर्तमान में अध्यक्ष समीर V कामत हैं। किस देश ने हाल ही में ध्वनिकी गति से 15 गुना तेज गति से जाने में सक्षम एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो यह कार्य ईरान ने किया है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और ईरान के प्राचीन नाम क्या था? फारस नाम था। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। और ईरान ने अभी हाल ही में 15 गुना तेज गति से जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है कि 1 जून 2023 को APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से सामरिक बल कमान द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का परीक्षण हाल ही में किया गया है। किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश में तटीय समुदायों की मदद के लिए 600 मिलियन तटीय समुदायों के मदद के लिए 600 मिलियन डॉलर से अधिक निवेश की घोषणा की है। तो यह घोषणा अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा की गई है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसका नामकरण अमेरिगो वेस्पुकी नामक नाविक के आधार पर रखा गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए कितने धनराशि की 3 योजनाओं की घोषणा किया है। 800 करोड़ रुपए से अधिक की 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। किसने किया है? केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से किस योजना की शुरुआत किया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, जो कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य में दुग्ध विकास और उसके उत्पादन को बढ़ाना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून 2023 को केंद्रीय क्षेत्र की किस योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान किया है। तो कोयला और निकलाइट अन्वेषण योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान किया है। 11 जून 2023 को किस बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन की परियोजना की आधारशिला रखी गई है। केरल में कोचीन फिशिंग हार्बर में रखी गई है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने लंदन बेस्ड टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में एशिया में किस स्थान पर पहुंच गया है। 128वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक समानता के मामले में 146 देशों में से किस स्थान पर आ गया है? 127वें स्थान पर आ गया है।
अब चूंकि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है, तो विश्व आर्थिक मंच को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में स्थित है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई। 24 जनवरी 1971 को हुई थी। टाइम मैगजीन की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में भारत की कौन सी कंपनी शामिल है? तो NPCI और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनी मीशो को शामिल किया गया है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन किसे माना गया है? तो DD इंडिया और आकाशवाणी को माना गया है। बिजनेस मैगजीन फोर्स के अनुसार 2023 के लिए विश्व की शीर्ष 200 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस स्थान पर स्थित है? 45वें स्थान पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया गया है? 7 जून 2023 को जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 5 जून 2023 को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 जारी की है। समग्र रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान कौन सा है? IIT मद्रास को सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 जून 2023 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस अभियान की प्रगति रिपोर्ट जारी किया है? स्वच्छ जल से सुरक्षा SJSS अभियान जारी किया गया है। हाल ही में प्रकाशित किस अमेरिकी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया एवं वैश्विक विकास के लिए एक प्रमुख देश बन गया है? तो मॉर्गन स्टैनली। किस भारतीय महिला युगल जोड़ी ने 25 जून को ट्यूनिस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस WTT कंटेंडर टूर्नामेंट जीता है? सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी ने मिलकर यह अवार्ड जीता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 23 जून 2023 को नई दिल्ली में एक मैराथन के साथ किस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। इसको विश्व में फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत के किस खिलाड़ी ने भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोला फेंक में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तजिंदर पाल सिंह तूर ने बनाया है। भारत के किस जोड़ी ने 18 जून 2023 को इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मिलकर के यह रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 18 जून 2023 को किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया गया है? तो लेबनान ने जीता है। चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? भवानी देवी ने जीत लिया है। किस भारतीय तीरंदाज ने तीरंदाज विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? अभिषेक वर्मा ने जीता है।
17 जून को विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 17 जून को विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में मिस्र ने किस देश को 2-1 से हराकर जीत लिया है? तो मलेशिया ने जीता है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 9 से 12 जून तक कहाँ आयोजित किया गया है? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और यहाँ पर लिंगराज मंदिर स्थित है। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था और उस शासक का नाम क्या था? इटली को हराकर अपना पहला अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि उरुग्वे की राजधानी क्या है, तो मोंटेवीडियो है। उरुग्वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। उल्लेखनीय है कि पहला विश्व फुटबॉल कप फीफा फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे में आयोजित किया गया था, जिसको उरुग्वे ने ही जीता था अर्जेंटीना को हराकर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने WTC फाइनल 2023 में किस देश को हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है? तो भारत को हरा करके यह टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया को तैरता हुआ महाद्वीप कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप है जिसके नाम के आधार पर देश की भी संज्ञा इसको प्रदान की जाती है। ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ही है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।